मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे दिया गया है, हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री वचन गलातियों के नाम गलाती 3:27-29। पौलुस प्रेरित की पत्री वचन गलातियों के नाम गलाती 3:27-29। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी हो। यहाँ तक आमीन। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दी हुई आमीन। ख्रिस्त में अति प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह की हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे। कुछ ने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, शैतान से, शत्रु से और अचानक मृत्यु से उसने हमें बचाया है। हमें भला चंगा जीवन दिया है। हम सारे मन प्राण आत्मा से उसे धन्यवाद देते हैं। और आज की सुंदर सुबह में हमारे अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हमारे को आशीष प्रदान के, शांति प्रदान के, इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ख्रिस्त में प्यारो, बपतिस्मा मसीही जीवन का, मसीही कलीसिया का एक अहम पड़ाव है, एक अहम मुख्य संस्कार है। जब तक हम मसीह का बपतिस्मा नहीं लेते हैं, हम मसीह के कलीसिया का सदस्य नहीं हो सकते और परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और परमेश्वर के आशीष से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पवित्र वचन में परमेश्वर पिता हमसे कहता है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अर्थात जितने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है वो मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न कोई यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, और न कोई नर न नारी। आज मसीह का बपतिस्मा लेने के कारण कोई भी मनुष्य, ना वो यहूदी रहता है न यूनानी रहता है, ना कोई दास रहता है ना कोई स्वतंत्र, और ना कोई नर रहता है ना नारी। बपतिस्मा लेने के कारण मसीह में सब एक हो जाते हैं। अब उनमें कोई भी भेदभाव और वर्गीकरण नहीं होता। वो सभी मसीह में एक है और वो मसीह के संतान हैं। क्योंकि आगे वचन में कहता है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी हो। कहता है तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी हो। इस प्रकार से वचन हमें बतलाता है। अर्थात हम मनुष्य जाति जो है बपतिस्मा ग्रहण करने के पश्चात वो अब परमेश्वर के राज का नागरिक बन जाता है। उसे स्वर्ग राज की नागरिकता मिल जाती है और पिता परमेश्वर की आशीष का भागीदार बन जाता है और वो कलीसिया के अभिन्न अंग बन जाता है। ख्रिस्त में प्यारो, संसार में अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म से उस राज्य का, उस देश का नागरिक बन जाता है। परंतु परमेश्वर के राज में ऐसी नहीं है। परमेश्वर के राज में नागरिकता, परमेश्वर के राज के नागरिक बनने के लिए पवित्र बपतिस्मा लेना आवश्यक है। इसलिए आज हमारी कलीसिया हमारे बच्चों को जितना जल्दी हो सके पवित्र बपतिस्मा दिलाने का प्रयास करती है। क्योंकि जब तक बच्चा बालक पवित्र बपतिस्मा को ग्रहण नहीं करता
वो न स्वर्ग राज का अधिकारी हो सकता है, न परमेश्वर के राज का नागरिक बन सकता है, न वो कलीसिया का सदस्य बन सकता है, और परमेश्वर के आशीष से वो वंचित रहता है। और इसी दौरान में अगर बच्चे का बिना बपतिस्मा का किसी कारण बस मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्गराज का अधिकारी नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लूथरन कलीसिया ने छिड़काव बपतिस्मा को अपनाया है और बालक को जितना से जितना जल्दी हो सके बपतिस्मा दिया जाता है। परंतु ख्रिस्त में प्यारो, मसीह कलीसिया में यह भी एक धारणा है कि जो छिड़काव बपतिस्मा लिया है वह स्वर्गराज का अधिकारी नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य डूब बपतिस्मा नहीं लेता है वो स्वर्गराज का अधिकारी नहीं हो सकता। इस प्रकार की धारणा आज कलीसिया में है। लोग कहते हैं कि जो छिड़काव बपतिस्मा लिया है वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो सकता है, और कहते हैं कि जो डूब बपतिस्मा लिया है वही स्वर्गराज का अधिकारी होगा। ख्रिस्त में प्यारो, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहीं पर अगर हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हमारा विश्वास भटक जाता है, तो हम परमेश्वर के आशीष से दूर हो जाते हैं। जैसा कि वचन में लिखा गया है मत्ती 29:19-20 में, यहां वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। यहां पर वचन बताता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव हूं। यहां पर ना तो डूब बपतिस्मा का जिक्र किया गया है, न छिड़काव बपतिस्मा का जिक्र किया है। यहां सिर्फ कहा गया है कि जाओ तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसी वचन को आधार बनाकर लूथरन कलीसिया जो है छिड़काव बपतिस्मा को अपनाया है, और इसी बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने की प्रयास कर रहा है। तो आज हमें इस गलतफहमी में नहीं पड़ना है कि जो डूब बपतिस्मा लेगा वही स्वर्गराज का अधिकारी होगा, और जो छिड़काव बपतिस्मा लिया है वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। आज हमारे विश्वास को कायम रखने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास अगर डोल जाता है तो हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाते हैं। हम जहां हैं वहीं पर हम विश्वास में बने रहें। हम अगर छिड़काव बपतिस्मा लेने वाले कलीसिया में जीवन व्यतीत करते हैं, हमें उसी में बने रहने की आवश्यकता है। उसी में हमें पिता परमेश्वर की आशीष मिलेगी। हमारे मनों को भटकाने की आवश्यकता नहीं है कि हम जब छिड़काव बपतिस्मा लिए हैं, डूब बपतिस्मा जब तक नहीं लेंगे हम स्वर्गराज का अधिकारी नहीं होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम जो कुछ जिस बपतिस्मा भी हम बपतिस्मा लिए हमें उसी में हमें
डिगे रहने की आवश्यकता है, उसी में हमें विश्वास करने की आवश्यकता है और उसी में हमें पिता परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सो पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते। तेरी महान दया के तुझे धन्यवाद देते। आज की सुंदर सुबह में हमारे अपना जीवित वचन दान के वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किए, शांति प्रदान की। हम तेरी बड़ी दया के तुझे धन्यवाद देते। आज वचन हम देख पाते हैं प्रभु जी, तो हमें बपतिस्मा के बारे में बताता है और कहता है मनुष्य जाति जब मसीह का बपतिस्मा प्राप्त करता है वो मसीह का संतान हो जाता है, स्वर्ग राज का नागरिक बन जाता है, कलीसिया का सदस्य बन जाता है और उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष पहुंचनी शुरू हो जाती है। और तू हमें ये बताता है कि आज न डूब बपतिस्मा लेने वाला या न छिड़काव बपतिस्मा लेने वाला स्वर्ग अधिकारी होगा, वरन वही अधिकारी होगा जो जिस भी रीति से बपतिस्मा लिया है उसी पर वो कायम है, उसी के ऊपर उसका विश्वास बना हुआ है। और सहायता कर प्रभु, आज जब हम विभिन्न रूप से बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं, हम उसी बपतिस्मा में हमारा विश्वास बने रहने पाए, ताकि हम उसी बपतिस्मा में रहकर तेरे स्वर्ग राज का, तेरे आशीष का हम भागीदार बनने पाए। आज के दिन कितने लोगों का पेट में का पथरी का ऑपरेशन हुआ है, यीशु नाम में उनके चंगा होने की मैं घोषणा करता हूं। हर एक प्रकार के उनके पेट का दर्द यीशु नाम में दूर होने पाए। यीशु नाम में जिसका आज पथरी का ऑपरेशन हुआ है, चंगे हो जाओ, हर कमजोरी दूर हो जाओ, हर एक प्रकार की पेट की समस्या जो उनके अंदर है यीशु नाम में निकल जाओ। हर एक पीलिया का रोगी चंगे हो जाओ, हर एक पाइल्स का रोगी चंगे हो जाओ, हर एक मनुष्य जिसको कॉन्स्टिपेशन का बीमारी है चंगे हो जाओ, हर एक आदमी जिसका हर्निया की बीमारी है यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक व्यक्ति जिसके पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, यीशु नाम में हर दर्द निकल जाओ। हर एक आदमी जिसको माइग्रेशन की बीमारी है, यीशु नाम में हर माइग्रेशन की बीमारी दूर हो जाओ। हर एक और लकवा रोगी जो आज बिस्तरा में पड़े हैं, यीशु नाम में बिस्तरा छोड़ के खड़े हो जाओ। हर एक को भटका व्यक्ति जो कि घर से दूर चला गया है, यीशु नाम में वो उड़ाओ पुत्र की तरह अपने घर में वापस लौट जाओ। उनके वापस आने से उनके घर में खुशियां आने पाए। जिनके घर में अधिक आय से लड़ाई झगड़ा होती है, यीशु नाम में शैतान का हर कर्ज उनके घर से दूर हो जाए, यीशु की शांति उसके घर में भर जाए। हर एक मनुष्य जवान युवती जिसका शादी नहीं हुआ, यीशु नाम उनका जीवन साथी मिल जाए। हर एक जवान युवती जो कि रोजगार के लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं, यीशु नाम उनका सरकारी नौकरी मिल जाए। जो कि उन्नत प्रवृत्ति के लिए
आज आसरा देख रहे हैं, उनको आज यीशु नाम में प्रोन्नति मिलने पाए। हर एक प्रकार की शैतान की शक्ति हमारे सुनने वालों के दिल और हृदय से निकल जाओ। हर एक वो जवान जुआती जो कि आज गलत संगति में है, यीशु नाम में उनकी गलत संगति उनके बीच से निकल जाओ और हर प्रकार की आशीष हो वो उनके ऊपर भर जाए। हर एक प्रकार की ब्लड प्रेशर के रोगी को मैं यीशु नाम में कहता हूं, चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार के शुगर का रोगी यीशु नाम में चंगे हो जाओ। आज जिसका भी जन्मदिन है, मैं उनके जन्मदिन को आशीष प्रदान करता हूं और उनकी लंबी आयु की घोषणा करता हूं। हर एक को मनुष्य, हर एक परिवार जो कि दूर देश में जीवन यापन के लिए गया है, वहां पर उनको तेरे पवित्र छेदे हुए हाथों से छाया प्रदान कर पाऊंगा और उन्हें अपनी कुशल और अपनी शांति उन्हें प्रदान कर और तेरे आशीष उनके ऊपर प्रदान कर, ताकि वो भी तेरे विश्वास में वहां आगे बढ़ने पाए और तेरी ज्योति को वहां भी प्रकाशमान करने पाए। हर एक प्रकार की भूल चूक, पाप दोष, गुनाहों को मैं तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान लेता हूं, दया से क्षमा कर दे। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन, हृदय और आत्मा की रक्षा करती रहे, अब से लेकर सदा लो। आमीन।